प्राकृतिक आपदा के कारण 3 बार प्रयास करने के बाद भी शिखर तक नहीं पहुंच पाने पर उत्तर बंगाल के पर्वतारोही 20,000 फीट की ऊंचाई से वापस लौट आए। लद्दाख और हिमाचल के विस्तृत इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और हिमपात के कारण स्थिति बेहद खराब है। ऐसे खराब मौसम के बीच उत्तर बंगाल से आयोजित पोलुंगोंग का पर्वत शिखर अभियान के पर्वतारोहियों ने संघर्ष करते हुए 20,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सफलता पाई, लेकिन मौसम और भी खराब हो जाने के कारण उन्हें उस ऊंचाई से वापस लौटना पड़ा। हालांकि सभी पर्वतारोही अभी स्वस्थ हैं और आज यानी 15 जुलाई को बेस कैंप से मनाली की ओर रवाना हो गए हैं। गौरतलब है कि 7 जुलाई को पर्वतारोहियों ने लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर बेस कैंप मुख्य शिविर स्थापित किया था। अगले 2 दिनों में सभी 11 सदस्य दूसरे नंबर के कैंप में लोड फेयरिंग में लगे रहे। 10 जुलाई को लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर कैंप की स्थापना की गई। इसी दौरान दल के सदस्य हीरक ब्रह्म बीमार हो गए, जिनकी देखभाल के लिए डॉक्टर स्वरूप खान और सुष्मिता सरकार बेस कैंप पर ही रुक गए। 13 जुलाई की सुबह शिखर आरोहण का निर्णय लिया गया। हालांकि 12 जुलाई की शाम से ही हिमपात शुरू हो गई थी, साथ में तेज हवाएं भी चलने लगी। इस खराब मौसम में ही 13 जुलाई की सुबह 4:30 बजे 8 पर्वतारोही और 2 गाइड कठिन चट्टानों और बर्फ की दीवारों को पार करते हुए शिखर की ओर बढ़े, लेकिन मौसम और भी बिगड़ता गया। फिर भी दल आगे बढ़ता रहा। करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर हिमपात और हवाओं की तीव्रता बहुत ज्यादा हो गई, जिससे आगे बढ़ना संभव नहीं हो सका। विपरीत परिस्थितियों में लगभग 30 मिनट तक दल 20,000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ की ढलान पर खड़ा रहा, लेकिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। दल नायक भास्कर दास और दोनों गाइड ने मिलकर कैंप 2 में वापस लौटने का निर्णय लिया। कैंप 2 में भी लगातार हिमपात जारी रहा। दोपहर 11 बजे मौसम में थोड़ा सुधार हुआ तो फिर से शिखर आरोहण का प्रयास करने का निर्णय लिया गया, लेकिन वह संभव नहीं हो सका। 30 मिनट के भीतर फिर से तेज बर्फबारी शुरू हो गई। अगले दिन यानी 14 जुलाई सोमवार को मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे तीसरा प्रयास भी विफल हो गया। 3 सदस्य और 2 गाइड उसी दिन मुख्य शिविर में लौट आए। 15 जुलाई मंगलवार को अभियान अधूरा छोड़कर पर्वतारोही दल मनाली की ओर रवाना हो गया। यह जानकारी दल के सदस्य और प्रसिद्ध पर्वतारोही भास्कर दास ने दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रयास एक नई दिशा खोल गया। साथ मिलकर यात्रा करना, एक दूसरे के साथ तंबू साझा करना, मदद के लिए हाथ बढ़ाना, यह एक अनोखे, सुंदर और रंगीन रास्ते की शुरुआत है। भविष्य में इस तरह की संयुक्त पहलों की उम्मीद की जा सकती है और इस शुरुआत का ध्वज उत्तर बंगाल ने लहराया है। पुनपुन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से शराब ले जा रही पार्सल गाड़ी को गुप्त सूचना के आधार पर वाहन चेकिंग के दौरान पुनपुन के कामेश्वर चौक के पास भारी मात्रा में लगभग 199 कार्टून, जिसकी मात्रा 1,791 लीटर शराब जब्त किया है। मामले में पार्सल वैन के चालक एवं एक अन्य व्यक्ति को मौके से हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के विरुद्ध कौन कौन थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार आज पुनपुन में वाहन चेकिंग एक अभियान चलाया गया। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक पार्सल वैन से शराब की एक बड़ी खेप ले जाई जा रही है। पुनपुन थाने को इसकी गुप्त सूचना मिल गई। अध्यक्ष बेबी कुमार के नेतृत्व में त्वरित कार्यवाही की गई और मौके से शराब को जब्त कर लिया गया। आज दिनांक 15/7/2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी थानों में वाहन चेकिंग कराया जा रहा था और वाहन चेकिंग के क्रम में गुप्त सूचना मिली कि
एक पार्सल गाड़ी है जिसमें अवैध शराब लाया जा रहा है और पुनपुन थाना अंतर्गत उसको घेराबंदी कर पुनपुन थाना के द्वारा पकड़ा गया और पार्सल गाड़ी को जब चेक किया गया उसमें 199 लीटर 199 कार्टन विदेशी शराब पाया गया और जिसका कुल मात्रा 1791 लीटर है और पार्सल गाड़ी का एक चालक और एक अन्य व्यक्ति को पकड़ा गया है और इस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। More so, we are talking about the digital education. ICI and all other systematic learning. सीएबी इंटरनेशनल, एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन और असम कृषि विद्यालय ने आज जोरहाट स्थित असम कृषि विद्यालय में व्हेल दिवस पर एक विशेष कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। यह विशेष कार्यशाला विस्तार सामग्री के उत्पादन, पादप चिकित्सकों के प्रशिक्षण और पादप क्लिनिकों के सूचना प्रबंधन पर आधारित है। इस कार्यशाला का मुख्य विषय असम में चावल की देसी और नई प्रजातियों के कीटों के बारे में जागरूकता के माध्यम से पादप क्लिनिकों को सुदृढ़ बनाना है। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में वैज्ञानिकों और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। सीएबी इंटरनेशनल की डॉक्टर मंजू ठाकुर ने कार्यशाला का विशेष विवरण प्रस्तुत किया। सीएबी इंटरनेशनल के शेख एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर विनोद पंडित ने सीएबी और उसके ऑनलाइन कार्यों के बारे में भी बताया। एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की डॉक्टर आर रंगलक्ष्मी ने फाउंडेशन के बारे में बताया, जिसमें मुख्य अतिथि असम कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विद्युत चंदन रेखा ने असम में धान उत्पादन और उस पर कीटों के प्रभाव के बारे में बताया। उद्घाटन समारोह का संचालन पारस देवनाथ ने किया। And this is all because of our strong collaboration with MSIRF. In 2023, we achieved a significant milestone where CAB International and Assam Agricultural University signed an MOU to formalize its collaboration across several domains like joint research, joint publications, joint technology developments, and some faculty and student exchange programs. So this partnership has marked a new chapter in expanding our scope and impact of the plant health management in the state. So building onto this momentum in 2024, this plant clinic program was introduced in Nagaon district in one of our collaborative projects with known as ANECT Assam, which is funded by United Nations World Food Programme. And in the same year, we managed to get the second phase of the resilience project, which is also known as the upscale project, where we are planning to expand this plant cleaning model to 11 districts of Assam. And coming to 2025, MSSRF in collaboration with AU has introduced plant clinic model under the GIZ supported project funded by German government. And very recently during June 2025, we have acquired another individual project from CAB International itself, where we will work on strengthening the entire plant health systems. Aims towards strengthening the plant health system for improving the agriculture. Real pleasure to be here in the Assam Agriculture University, and I'm representing CAB International of development. I think a lot of organizations are working. We all are working in a same region, same area, but resources are aligned in a different ways. So I think it is a very good example that how we can join all those differences, but when we all come together to join hands and collaborate to all the projects to achieve those objectives. So I think I would also like to thank Dr. Rajkumar, I think because he actually connected, not actually achieved what you want to. So I think he apprised us of all these objectives which MSSRF is leading. And our program, which CAB is leading, the plant clinic approach, support from MSSRF since like 2012. So many years, scaled this approach in many states. Also, connection with the AAU is, I think,
goes to the credit of the MSSR, very important person to have this objective over here and support CABI also and as AAU also to think that way that Dr. Sanjay was very important for right the way and direction that we work in a project approach rather than everything will be very carefully in terms of the content creation, which is being at the heart of this whole program. Honorable Vice Chancellor Sir, Director Sir, it's always a pleasure. A lot of learnings from you all in the past, and we are also expecting same in the future. During this course of time, we have seen many interventions and the positive responses from the teams across involved whether in the projects or otherwise at the university level. So we believe this partnership has actually matched very well with the mission objectives of CABI as well. As we narrow down towards the niche area that CABI is expert on, so pests and disease, and we have seen that they are there, they will be there, and they have been there, and in fact now getting maybe smarter, more smarter than in the past. So adding to it is also the challenge of managing these pests, whether the endemic or the epidemic ones, the invasive ones, and the biggest last but not the least, Dr. Parinda. She is very busy in many things. I've seen she's leading many activities and projects. But she has been very helpful in drafting a lot of big amount of money. But we can make a lot of difference in terms of supporting the technical things and the knowledge in the future too. So with that I would like to thank all for your active support in this activity. Thank you so much. Dr. Vinod Pandit, who is actually connected with us virtually, so is the regional. Stands for the data should be fair, it should be accessible, it should be interoperable, and it should be reusable. That's fair, FAIR. So it's fair, it's accessible, it's interoperable, and it's reusable. And once we have the principles and practices with us in terms of handling the data sets, which is definitely going to be a major part of our work in future, in the upcoming years, to solve the bigger problems in this complex environment of agriculture system, not only within the pest and disease span. We also acknowledge very well that it looks straight, it looks easy, but in fact, the data that's coming either through projects or otherwise is always complex, or it requires the skill sets that as of now, the individuals or the organizations in our part of the world might not be having, or maybe having, but at a very, very lower proportion. मदारीहाट के जामताड़ा इलाके में टोटोपारा जाने वाली सड़क पर बांगरी नदी में अचानक आई बाढ़, जिसे हरपा बांध बोलते हैं। इस अचानक आई बाढ़ में बांगरी नदी में यात्री बस फंस गई, लेकिन सौभाग्यवश सभी यात्री सुरक्षित बच निकले। किसी भी तरह से बस से उतारकर यात्रियों ने अपनी जान बचाई। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश और भूटान पहाड़ों में
मूसलाधार वर्षा के कारण तेज हवा वाली बांगरी नदी उफान पर है। फिलहाल मदार हाट से टोटोपाड़ा तक संपर्क पूरी तरह से बंद है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएस मोड़ स्थित ओजान प्लाजा में राजद जनसेवा कार्यालय का मनेर विधायक भाई वीरेंद्र सिंह ने रिबन काटकर विधिवत उद्घाटन कर इस मौके पर राजद के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। ये मनेर विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि राजद जनसेवा कार्यालय राजद जिलाध्यक्ष दीना प्रसाद यादव ने खोला है। इनका लक्ष्य जनसेवा और उसी के तहत हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का घोषणा है, जो कोई घोषणा किए हैं महागठबंधन के द्वारा किया गया है, उसको दीना प्रसाद यादव जन जन तक घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। इनकी अच्छी सोच के लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं। वहीं राजद जिलाध्यक्ष दीना प्रसाद यादव ने कहा कि आज बिहार अराजकता के दौर से गुजर रहा है। लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव के तरफ लोग उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। हमारे नेता तेजस्वी यादव जनता के लिए कई कल्याणकारी योजना लेकर आए हैं। जनता के लिए, जनता जो चाह रही है उनके लिए सारे कल्याणकारी का योजनाओं का लोग उन्हें टिकट मिलने के सवाल पर यह टिकट मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है, मगर मिलेगा तो इनकार भी नहीं करेंगे। अगर हमको टिकट दानापुर विधानसभा से मिलता है तो दियरा की समस्या हो या जैसी भी समस्या हो, समाधान मिल बैठकर निकालेंगे। इस अवसर पर सैकड़ों राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। आज दानापुर विधानसभा का राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह कार्यालय दीनानाथ यादव जी जो इस विधानसभा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा यह कार्यालय खोला गया है और इनका एक ही लक्ष्य है, जन सेवा। और उसी के तहत हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो घोषणा है, जो कई घोषणाएं हमारी पार्टी ने किया है, महागठबंधन के द्वारा किया गया है, उसको जन जन और घर घर तक पहुंचाने का इरादा इन्होंने सोचा है कि अपने विधानसभा में हम घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इनका सोच बहुत ही अच्छा है और सेवा, संघर्ष, समर्पण, नेक इरादा, मजबूत प्रयास इनका लक्ष्य है और पार्टी के कार्यक्रम को आगे लाने के लिए घर घर तक पहुंचाने का इनका योजना है। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूं जो इस तरह का काम आप कर रहे हैं। कि हमारे नेता के जो घोषणा है उसको घर घर तक पहुंचाने का जो आपने इरादा रखा है, आप धन्यवाद के पात्र। उद्घाटन किया गया, क्या कुछ कहेंगे आपके नेतृत्व? मेरा एक ही है विजन कि बिहार में जो सरकार है वो अराजक दौर से गुजर रहा है। व्याप्त भ्रष्टाचार, व्याप्त मतलब कि देखिए क्राइम, अपराध, महंगाई, सभी लोग लग रहा है जैसे कि कोई चीफ मिनिस्टर नाम का चीज़ नहीं है। तो ये सब से बिहार की पब्लिक उब चुकी है और पब्लिक चाह रही है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव से, उम्मीद की नज़र से देख रही है, उम्मीद लगाई हुई है। इसलिए हमारे नेताजी ने बहुत सारे कल्याणकारी घोषणा लेकर के आए हैं जनता के लिए और जनता के हित के लिए। तो जनता के पास उस सारे कल्याणकारी योजना का मतलब कि देखिए पहुंच हो, सब लोग कन्विंस हो, सब लोग समझें कि क्या तेजस्वी बाबू हमारे लिए सोच रहे हैं। आगामी 2025 में जो विधानसभा की तैयारियां जो होगी दानापुर विधानसभा के लोगों की, क्या कुछ कहेंगे? तो आगामी चुनाव के लिए कह रहे हैं, उसी का तैयारी चल रहा है, उसी के उद्देश्य से ही मतलब कि यहाँ पर ऑफिस का क्या देखिए, टिकट हमारा मिशन नहीं है, टिकट एकमात्र मिशन नहीं है, लेकिन मिलेगा तो हम इनकार भी नहीं करेंगे।
अच्छा आपको अगर टिकट दिया जाए तो पहली प्राथमिकता क्या होगी दानापुर के लिए? अब दानापुर देखिए, पहले देखिए दानापुर जो है अब नई आबादी बस चुकी है, मतलब अब नया रूप ले रहा है, आकार ले रहा है, तो भिन्न भिन्न समस्या है। कुछ दियारा का समस्या अलग है, शहर का समस्या अलग है। तो ये सब समस्या से जो जनता के बीच में हम लोग मिल बैठ करके जो भी समस्या रहेगा उस समस्या से हम मतलब लड़ेंगे। ठीक, धन्यवाद सर। नाजरा शहर के ई रिक्शा चालक पिछले कुछ महीनों से अलग अलग शहर की ई रिक्शा आकर नाजरा में यात्री भर रहे और उसको इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए वो विरोध कर रहे हैं। नाजरा की रिक्शा ई चालकों ने उन्होंने नाजरा का कॉलेज तिनी एली में विरोध प्रदर्शन किया और बाहर से आई रिक्शा को रोककर अपनी जगह पर ई रिक्शा चलाने का सलाह दिया और फिर बाहर से आने वाले ई रिक्शा को नाजरा में आकर कोई यात्री भाड़ा ना उठाए। इस वजह से सरकार से, प्रशासन से अनुरोध भी जताया है कि उन पर नजर रखे कि बाहरी ई रिक्शा यहाँ आकर भाड़ा ना उठा सके। কিয় আপোনালোকে এনেকৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ল'ব লগা হয়? আজি প্ৰতিবাদী যি কাৰ্যসূচী কৰা হৈছে সেইটো আমাৰ ধৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানে ই ৰিক্সা আহি আমাৰ নাজিৰা টাউনত তাত ভিৰ কৰা হৈছে। ইউবৰ লক্ষ্মীজান, তাৰপৰা নামটি চাৰিআলি, গেলেকী এনেকৈ বহুত আহি মেলি আমাৰ মানে হেৰি কৰা হৈছে, হাইচমেণ্ট কৰা হৈছে। আমাৰ এখন নাজিৰাত ই ৰিক্সা সন্থা আছে, সেই সন্থাখনে আমি আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আজি যি হেৰি কৰিছোঁ, চবক মানে ৰিক্সাত যাই মেলি আমি যদি তেওঁলোকক কোৱা হৈছে এনেকৈ নহয়। আপোনালোকৰ কিবা নিয়মানুৱলী আছে নেকি? হয়, নিয়মানুৱলী আছে আমাৰ নিজৰ। আমাৰ নাজিৰাত আমাৰ নিজৰ 170খন এতিয়া ই ৰিক্সা কমিটি আমাৰ ইউনিয়নত আছে। সেই ইউনিয়নত আমাৰ মানে এটা মানে হেৰি কৰি থোৱা আছে, এলেকাত অহা মানে আমাৰ মানুহ আছে। অলৰেডি আমাৰ চিভিল এৰিয়াত কনফাৰেঞ্চ হলত অলৰেডি মিটিং কৰা হৈছে। MBI DTO এইবিলাক চব অহা হৈছিলে। আমাৰ DTO বাইদেউ আছিলে, OC ছাৰ আছিলে, নাজিৰা শিমলুগুৰি OC আছিলে। তেওঁলোকক কোৱা হৈছিলে যে আপোনালোকে ৰিজাৰ্ভ আনিব পাৰিব, কিন্তু আপোনালোকে ৰিটাৰ্ণ আপুনি হেৰি কৰি যাব নোৱাৰিব, তেনেকৈ আমাৰ কোৱা আছিলে। সেইমতে আমি আজি মানে কোৱা আছে। এতিয়া এতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰতিবাদী ফালৰ পৰা কি জনাব এতিয়া আজি বাহিৰৰ বেটেৰী ৰিক্সাবিলাকৰ কাৰণে আমি বিশেষ কৈছোঁ। আমাৰ 170খন ৰিক্সা আছে, তেওঁলোকে একো কোৱা নাই। তেওঁলোকে যিটো আমি 20 টকা ভাড়া মাৰোঁ, তেওঁলোকে 10 টকাত মাৰে। য'ত আমাৰ চকীমুখ 30 টকাত ভাড়া মাৰে, 30 টকা 50 টকালৈ ভাড়া মাৰে। সেইটো আমাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হেৰি আছিলে। আমি ৰিজাৰ্ভ লৈ যোৱা কথা আছিলে, 100 টকাকৈ আমি চকীমুখ যোৱা কথা দায়িত্ব কৰা আছিলে মিনিমাম। কিমান দেৰি কৰিব এতিয়া আপোনালোকে? আমি 1টা বজালৈকে আমি প্ৰতিবাদী আহি গৈছে। এতিয়া শান্তিপূৰ্ণভাৱে তেওঁলোকৰ প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে। কোনো শান্তি শৃংখলাভাৱে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আমি হেৰি কৰা হৈছোঁ। কোনো অপ্ৰীতিকৰ সৃষ্টি হোৱা নাই। এতিয়া প্ৰশাসনক কিবা জনাইছে নেকি? প্ৰশাসনক আমি মানে নাজিৰা থানা ইয়াত কৈ থোৱা আছে, আমি দিয়া আছে। আৰু আমি ভাবিলেও কৈ থোৱা আছে OC ছাৰ ট্ৰেফিকৰ মানে আপোনালোকে শান্তি শৃংখলাভাৱে হেৰি কৰিব বুলি। বিশেষকৈ আজি আমাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো হাতত লোৱা হৈছিলে। আমাৰ ইয়াত আমাৰ ইউনিয়নৰ আণ্ডাৰত যিখিনি গাড়ী আমাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে, সেই গাড়ীখিনিৰ উপৰিও আমাৰ বাহিৰৰ পৰা অহা কিছুমান গাড়ী ইয়াত চলাচল কৰি আছে। তো সেই গাড়ীখিনি এনেকুৱা হৈছে, ধৰি লওক তেওঁলোকে ৰিজাৰ্ভ ভাড়া এটা আজি গেলেকীৰ পৰা লৈ আহিলে বা লক্ষ্মীজনৰ পৰা লৈ আহিলে বা বিহুৰ পৰা লৈ আহিলে, তেওঁলোকে সেই মানুহখিনি ইয়াত চলে।
হৈ সেই মানুহখিনি আকৌ যোৱাৰ সময়ত আকৌ সেই গাড়ীখনকে ফোন কৰি সেই ভাড়াও তেওঁলোকে লৈ গ'ল। তেওঁলোক ইয়াত থকা অৱস্থাত এই 2-3 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা সময়ৰ মাজত তেওঁলোকে ইয়াতো ভাড়া মাৰিলে। কি পালে তেওঁলোকে 50, 100, 200, 300 কি পালে? আমাৰ ভাড়াখিনি চব ফালৰ পৰা তেওঁলোকে মানে মাৰি দিছে। কাৰণ তেওঁলোকে কম পইচাত তেওঁলোকে ভাড়াখিনি লৈ আনে আৰু ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে তেওঁলোকে কম পইচাত লৈ যায়। সকলোৰে পৰা আমাৰ মানে এতিয়া মানে আমাৰ ওপৰত হাম্পাৰ হৈছে। গতিকে আৰু আমাৰ যিখন আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া ইউনিয়ন আছে, স্থানীয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা আমাক বাৰম্বাৰ আমাক কৈ থকা হৈছে যে আপোনালোকৰ ইউনিয়নৰ যিখিনি গাড়ী আছে সেই গাড়ীখিনি সীমিত কৰক। গতিকে আজি আমাৰ এনেকুৱা হৈছে, আজি নগৰ এৰিয়াৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে যদি এখন ই ৰিক্সা লৈছে, তো তেওঁতো নগৰ এৰিয়াতে চলাব, তেওঁ গৈ পেলাইতো শিমলুগুৰি বা মেকিপুৰ বা গেলেকীতো চলাব নোৱাৰে। ঠিক তেনেকুৱা কথা, তেওঁক আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবই লাগিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই স্থানীয় প্ৰশাসনকো অনুৰোধ জনাওঁ যে তেওঁলোকেও কিবা এটা মানে ব্যৱস্থা লওক। কাৰণ আজি আমি একেবাৰে মানে ভাড়া নোপোৱা হৈ গৈছোঁ, আমি চলিম কেনেকৈ? আমাৰ অন্য উপায় নাই তাৰমানে। আমি এই কাৰণে আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীটো আমি